आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो कॉल सेंटर की जॉब करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वे उस जॉब को छोड़ देते हैं। जब उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी तब वे काफ़ी खुश थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2-4 महीने जॉब करने के बाद उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया। इसके अलावा कुछ लोगों को तो इतना भी वेट नहीं होता, वे महीना भी पूरा नहीं होने देते और उससे पहले ही जॉब छोड़ देते हैं। तो आखिर इसका क्या कारण है? क्या वजह है कि लोग कॉल सेंटर ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते? तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, हाई स्ट्रेस लेवल। दोस्तों, अधिकतर लोगों के जॉब छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है स्ट्रेस। कॉल सेंटर के अंदर आपको एक दिन के अंदर ढेर सारी कॉल्स करनी होती है। एक कॉल कट होते ही तुरंत दूसरी कॉल कनेक्ट हो जाती है। इस तरह आपको कंटिन्यू कॉल पर बात करते रहना होता है। इस वजह से कई लोग परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा कॉल पर आपको सभी तरह के कस्टमर से बात करनी होती है। कई कस्टमर काफ़ी गुस्से में बात करते हैं, कुछ आपको इरिटेट कर सकते हैं। अगर आपने उनकी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया या उसे सेटिस्फाई नहीं किया तब तक आपको उससे बात करनी पड़ती है। इन सब के अलावा आपको डेली टारगेट दिया जाता है कि आपको मिनिमम इतनी कॉल्स तो करनी ही है। तो इस तरह के टारगेट का प्रेशर भी आपके ऊपर रहता है। इस वजह से कॉल सेंटर में जॉब करने वाले लोगों का स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है और जो लोग इसे हैंडल नहीं कर पाते वे तुरंत इस जॉब को छोड़ देते हैं। सेकेंड, रिपीटेटिव नेचर ऑफ द जॉब। दोस्तों, कॉल सेंटर की जॉब में आपके जो काम होते हैं वे अक्सर रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि आपका काम कस्टमर से बात करने का होता है, तो जो कस्टमर के अधिकतर क्वेश्चन है वे लगभग सेम होते हैं और उन क्वेश्चंस की आपको पहले से ट्रेनिंग दे दी जाती है कि आपको उनका किस तरह से जवाब देना है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कस्टमर आपसे पूछ सकता है और उनकी जो भी शिकायतें हो सकती है वे सब आपको पहले ही ट्रेनिंग में बता दिए जाते हैं। कुछ ही ऐसी कॉल्स होती है जिसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता है, वरना बाकी सारा काम रिपीट होता रहता है। इस तरह दिन भर आपको लगभग एक ही तरह का काम करना होता है। इस वजह से कई लोग काफ़ी बोरियत फील करते हैं, क्योंकि बार बार एक ही काम को करने से वे पक जाते हैं और कुछ लोग तो इस कदर बोर हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं। थर्ड, लैक ऑफ एटोनॉमी। दोस्तों, कॉल सेंटर जॉब में सारा काम स्क्रिप्टेड होता है। उसमें आपको क्या काम करना है और कैसे करना है यह सब फिक्स होता है, तो आपको उसी के हिसाब से अपना काम करना होता है। आपको अपने हिसाब से काम करने की फ्रीडम नहीं मिलती। इसके साथ ही आपके सीनियर आपके ऊपर कड़ी निगरानी रखते हैं। वे बार बार आपके काम को चेक करते रहते हैं और देखते हैं कि आप किस तरह काम कर रहे हैं और क्या आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते तो कई बार वे आपको टारगेट कंप्लीट करने के लिए प्रेशराइज भी करते रहते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो लोग अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं उनके लिए ये जॉब नहीं है, तो ऐसे लोग भी यहाँ ज़्यादा नहीं टिक पाते। फोर्थ, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट। दोस्तों, अधिकतर कॉल सेंटर में जॉब करने वाले लोग वे होते हैं जिन्हें अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, या जिन लोगों के पास दूसरे सेक्टर में जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल और एक्सपीरियंस नहीं होता। वे लोग भी घूम फिर कर कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं, या कुछ लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए भी कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं। इनमें से मोस्टली लोग यहाँ कुछ टाइम जॉब करने के बाद या थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपनी जॉब छोड़ देते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि यहाँ ज़्यादा टाइम जॉब करने का कोई मतलब नहीं है। कॉल सेंटर में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है। तो जो लोग अपने आगे के करियर के बारे में सोचते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ उनके फ्यूचर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगी जितनी दूसरे सेक्टर में मिल सकती है। फिफ्थ, अनसोशिएबल वर्किंग आवर्स। दोस्तों, मोस्टली कॉल सेंटर्स में 24/7 यानी 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन काम होता है। इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट कई लोगों को सूट नहीं कर पाता। वे नाइट में काम करने के आदी नहीं होते, लेकिन उन्हें नाइट में भी काम करना पड़ता है, जिस वजह से उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और इस वजह से कई लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है। इसके अलावा वीकेंड्स में भी उन्हें काम करना पड़ता है, जिस वजह से वे अपने आप को सोशली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि अमूमन वीकेंड पर लोग घूमने और छुट्टी बिताने के लिए निकलते हैं, लेकिन वे उस टाइम पर ऑफिस में होते हैं। इस वजह से वे दोस्तों, परिवार और समाज को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। इसका कारण यहाँ का वर्किंग स्टाइल है और इससे तंग आकर वे लोग जॉब छोड़ देते हैं। सिक्स्थ, लो पे एंड बेनिफिट्स। दोस्तों, कॉल सेंटर जॉब के लिए आपको ना तो अच्छी क्वालिफिकेशन की और ना ही स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है तो भी आपको कॉल सेंटर में जॉब आसानी से मिल सकती है। यह आपका एक ही काम होता है, कस्टमर से बात करना। तो इसलिए यहाँ आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है और अगर वो अच्छी है तो यहाँ आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी।
यही कारण है कि ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने की वजह से आपकी यहाँ सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी और सेक्टर्स में होती है, और ना ही इतने ज़्यादा चांसेज होते हैं फ्यूचर में सैलरी इंक्रीमेंट के। तो ये भी एक कारण होता है कई लोगों के जॉब छोड़ने का, क्योंकि वे सैलरी से सेटिस्फाई नहीं होते और ना ही उन्हें लगता है कि फ्यूचर में कोई ढंग का इंक्रीमेंट हो पाएगा। इस वजह से वे लोग जॉब छोड़ देते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लोग अपने कॉल सेंटर की जॉब छोड़ देते हैं। तो अगर आप कोई कॉल सेंटर या बीपीओ में जॉब करना चाहते हैं तो एक बार इन कारणों को ऑब्जर्व जरूर कर लें और देख लें कि क्या आप इस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में फिट बैठ सकते हैं। उसी के बाद अपना डिसीजन लें। दोस्तों, हम जॉब, इंटरव्यू, सेल्स, बिजनेस और एजुकेशन से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।